अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर वीडियो बना दें कि हम लोग इसको किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ज़माने कदीम से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ हो रहा है। जब स्किन पॉलिश या ब्लीच नहीं हुआ करती थी तो ये मेडिकल स्टोर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड आंटी अम्मी दादियाँ नानियाँ लेके ना यूज़ किया करती थी। किस तरह से यूज़ किया करती थी, इसको वो लोग डालती थी गुलाब के अर्क में, ग्लिसरीन में, और इसके अंदर थोड़ा सा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालती थी और थोड़ा सा लीमू डालती थी। लीमू की क्वांटिटी थोड़ी रखती थी ताकि इरिटेशन ना हो, स्किन जले ना, और ऐसा ऐसा वो स्किन ना ब्लीच होना शुरू हो जाती थी और स्किन का कलर बहुत अच्छा निकल आता था। आपको पता है कि आजकल तो स्किन जो है ना हमारी वैसे ही ख़राब है, कोई चीज़ भी लगाए तो ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बना लिया, खाना पीना इस तरह से कर लिया है, ऑयली चीज़ें, जंक फूड है, और ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं फेस के ऊपर, या फिर हम लोग ऐसे फेस वॉशेस लेते हैं, चीज़ें लेते हैं जो हमारी स्किन का पीएच लेवल बिगाड़ देते हैं। उस वक्त सिर्फ यही चीज़ यूज़ होती थी और ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ना इसको हाथों पैरों पर यूज़ कर लेंगे। जैसे ग्लिसरीन है, गुलाब का अर्क है, और लीमू है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसको इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ों को मिक्स करके आप हाथों पैरों पर यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रिजल्ट आता है। मैंने खुद भी यूज़ किया। अच्छा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आजकल किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, इसको हम लोग जब पेडिक्योर करते हैं या मैनिक्योर करते हैं, उसका जो पानी होता है ना उसके अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। कुछ पाउडर्स में अमोनिया भी डाल दिया जाता है, एक ही चीज़ होती है, अमोनिया डाल दें या आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिक्विड फॉर्म में डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, इसकी एक ना खामी ये है कि ये ड्राइनेस करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ड्राइनेस के लिए ये है कि आप लोगों ने हाथों पैरों पर कोई क्लिनजिंग वगैरह करते रहनी है, या फिर आप लोगों को जो मैंने वो क्रीम इंस्टेंट वाइटनिंग इंस्टेंट जिससे झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं, फ्लॉलेस स्किन हो जाती है, वो आप लोगों ने लगा लेनी है, ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी। पैरों पे भी इसी तरह कीजिएगा, लगा लीजिएगा, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे कि आप इसको ब्लीच में किस तरह से यूज़ करते हैं, स्किन पॉलिश में किस तरह से यूज़ करते हैं, देखिए बड़े बड़े पार्लर्स में इसको यूज़ किया जा रहा है। वो क्या करते हैं, जो स्किन पॉलिश का मटेरियल सारा बना लेते हैं ना, उसके अंदर एक चम्मच जिस इसी का उठा के आप डाल लीजिएगा, और क्या आप देखेंगे वो अंदर डाल देते हैं तो रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। जो लोग इसको देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिनके पार्लर्स हैं उनका नाम तो नहीं आएगा, लेकिन लोगों को पता चलेगा कि मैं सही बात कर रही हूँ। तो इससे रिज़ल्ट ना अच्छा आ जाता था, और अभी भी ये लोग कर रहे हैं, इससे रिज़ल्ट अच्छा आ जाता है। एक स्प्रे की बोतल में डाल के रख देते हैं, बाद में उसको स्प्रे के तौर पे वो कहते हैं जी अर्के गुलाब है हम लोग डाल रहे हैं, होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। अच्छा, अगर इरिटेशन होना शुरू होना तो आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं करना। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो होता है ना, जब हम लोग स्किन पॉलिश करते हैं या ब्लीच करते हैं, स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है, स्किन फिर इचीनेस स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करते हो और ब्लीच पाउडर साथ यूज़ नहीं करते हो, स्किन पॉलिश पाउडर साथ यूज़ करते हो, तो इचनेस वगैरह नहीं होती। अगर होना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जैसे पूछ रहे थे मेरे से कि आप ये इचनेस हो या स्किन ख़राब हो तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, कैलामाइन लोशन भी मिलता है मेडिकल स्टोर से, कैलामाइन पाउडर भी मिलता है कॉस्मेटिक स्टोर से, आप लोगों ने वो लेके रख लेना है, और उसके अंदर थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड मिला लेना है। ये दो चीज़ें तो आप लोग मस्ट रखें ना, अगर आपका पॉलर है या फिर आप लोगों की सेंसिटिव स्किन है तो ये मस्ट रखें। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अर्के गुलाब में मिला लेना है, या एलोवेरा जेल में मिला लेना है, या फिर किसी क्लींजर में मिला लेना है, मिला के आप लोग फेस पे लगा लें। उससे आप लोगों की ना ये रेडिशनेस भी दूर हो जाएगी, इचीनेस भी दूर हो जाएगी, जो स्वेलिंग हो जाती है, धब्बड़ बन जाते हैं ना, वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अपने बन जाया करते थे जब से मैंने अपने ब्रांड की स्किन पॉलिश यूज़ किया, क्योंकि वो रिपेयरिंग स्किन पॉलिश है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई स्किन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, स्किन साफ़ भी हो रही है, जो एक दो प्रोडक्ट्स गलत यूज़ करने की वजह से हो गई थी, पी आ रहे थे, तो वो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया। तो हाइड्रोजन जो है ना अच्छी चीज़ है, अगर आप इसकी क्वांटिटी कम रखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छा, जिनके निशान नहीं जाते, जैसे नकल्स हैं, डिफरेंट एरियाज़ है, प्राइवेट पार्ट की बात नहीं कर रही, नकल्स हैं, ये वाली जगह हैं, या इस तरह की इधर इधर ब्लैकिशनेस हो जाती है, इस इधर हो जाती है, तो उसके लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। किसी भी क्लिनज़र के अंदर इसको डाल लीजिएगा, एक चम्मच जितना आपने यूज़ करना हो ना, एक चम्मच क्लिनज़र का हो, एक चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हो, तो इसको मिक्स करके आपने वहाँ पर मसाज कर देना है। इससे भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की ना स्किन साफ़ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उस क्लिनज़र के अंदर अगर आपके पास कैलामाइन लोशन है या फिर आप लोगों के पास जिंक ऑक्साइड है तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसके भी अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, आप लोग करके देखिएगा।
क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी आराम से। ये ले, ठीक है जी, ले लिए स्क्रीनशॉट। और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा दिल चाहे और वीडियोस बनाने के लिए। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।